प्यारे दोस्तों, आप ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जिसे सुनकर आप एंड तक देखने पर मजबूर हो जाएंगे। एक गिद्ध कैसे एक इंसान के बच्चे की माँ बनी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक गांव में एक टोकरिया वाला रहता था। उसके पास ढेर सारे पैसे, बंगले, गाड़ी थी, पर उनकी देखभाल करने के लिए एक भी बेटा नहीं था। उसकी बीवी बार बार बेटी को जन्म देती थी, जिससे वह तंग आ चुका था। राजा, उस जमाने में बेटे और बेटी में फ़र्क क्या था? परिवार में बेटों की अहमियत ज़्यादा थी। इस बार भी टोकरी वाली की बीवी माँ बनने वाली थी। बच्चे के पैदा होने का समय करीब आने पर बीवी जब रिवाज की तारीख माने जाने लगी तो शौहर ने कहा, इस बार भी अगर बेटी लेकर आई तो मैं तुझे बाजार में बेच दूंगा। पति की बात सुनकर पत्नी डर गई। किस्मत का लिखा तो देखो, इस बार भी एक खूबसूरत बेटी का ही जन्म हुआ। लड़की देखकर बीवी के हाथ पैर फूल गए। किसी को कुछ होने से पहले ही उसने दिल पर पत्थर रखकर उस नौजवान बच्ची को एक टोकरी में डालकर ढक्कन लगा दिया और नदी में बहा दिया। टोकरी पानी की लहरों में हिलोरे खाती हुई बह चली। एक मछुआरा नदी में मछली पकड़ रहा था। उसने पानी को मझधार में बहकर देते आते हुए देखा। एक टोकरी को देखा। मछुआरा तैरता हुआ टोकरी के पास गया और अंदर देखने की कोशिश की। उसने टोकरी को जैसे ही ढक्कन खोला तो अंदर एक मासूम सी बच्ची को देखकर आंखें खुली की खुली रह गई। वह जब टोकरी घसीटते हुए नदी के किनारे की ओर लौट रहा था कि अचानक आसमान में उड़ता हुआ एक गिद्ध उस पर झपटी और बच्ची को झट से झपट करके वो डब्बे को उन्होंने खींचते हुए अपनी चोंच पे दबाकर ऊपर उड़ गई। मछुआरा देखता रह गया। गिद्ध बच्ची को पीपल के पेड़ के ऊपर बने अपने घोंसले पर ले गई और उसे सुंदर छोटी बच्ची को देखकर गिद्ध की ममता जाग उठी। वह उसे खा न सकी और उसने अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ी करने का फैसला किया। अब रोज जहाँ भी अच्छी खाने की चीज़ दिखती, गिद्ध उसे झपट कर ले आती और बेटी को खिलाती थी। गिद्ध की बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। किसी के घर में जब लोग अच्छे कपड़े धोकर धूप में सूखने के लिए बाहर डाल देते तो गिद्ध उसे उठाकर ले आती और बेटी को पहना देती थी। इस तरह काजल, कंघी, आईना, तेल का डिब्बा आदि लकड़ी के सामान जहाँ मिलते वह उठाकर ले आती और बेटी को देती। धीरे धीरे पीपल के पेड़ के पर गिद्ध की बेटी बड़ी होने लगी और एक खूबसूरत जवान लड़की बन गई। फिक्र होने लगी गिद्ध को। एक दिन अपनी बेटी से कहा, तू अब बड़ी हो गई है, मैं तुझे छोड़कर रोज दूर चली जाती हूँ, तुझे कोई नुकसान पहुँचाए यह फिक्र मुझे खाई जाती है। मुझे हर पल डर लगा रहता है। अब से अगर कोई मुसीबत आए या तुझे डर लगे तो यह गीत गाना, अम्मा मेरी अम्मा प्यारी प्यारी, यह बोलना मैं झट से तुम्हारे पास उड़कर आ जाऊंगी। और एक दिन एक सौदागर उसी रास्ते से जा रहा था। गर्मी से राहत पाने के लिए वह उस पीपल की छांव में बैठ गया। अचानक एक लंबा बाल उसके हाथ में आ गिरा। उसने चारों ओर नजर फेर कर ऊपर देखा तो गिद्ध की सुंदर बेटी दिख गई। उस समय वो कंघी कर रही थी। उसने कभी किसी इंसान को नहीं देखा था। जब सौदागर ने उससे सवाल पूछना शुरू किया कि तुम कौन हो, इतनी प्यारी हो, रानी हो या कौन हो, पेड़ के ऊपर रहती हो, इंसान हो या पेड़ पर रहती हो, तो कोई उसकी बात सुनकर वह गाना गाकर गिद्ध माँ को बुलाने लगी। कि आवाज़ सुनते ही गिद्ध उसी वक्त पहुंची और बेटी को बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने बिना कुछ कहे नीचे खड़े आदमी की ओर इशारा किया। उस जवान सुंदर आदमी को देखकर सोचा कि अगर इसके साथ मेरी बेटी की शादी हो जाए तो मेरी फिक्र दूर हो जाएगी। वह नीचे उड़कर सौदागर के पास गई और उसे अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बता दिया। सौदागर ने कहा, एक रईस हूँ मैं और मेरी पहले से ही 3 बीवी है। अगर तुम्हें इस बात से कोई एतराज़ नहीं है तो तुम्हारी खूबसूरत बेटी से मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि उसे बड़े प्यार से रखूँगा और कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। गिद्ध माँ कुछ देर के लिए सोचती रही, फिर अपनी बेटी को समझा बुझाकर पेड़ के नीचे ले आई। उसने अपनी बेटी का हाथ सौदागर के हाथों में सौंप दिया। उसने माँ से बिछड़ने के गम में रोती बिलखती हुई बेटी से कहा,
जब भी तुझे मेरी ज़रूरत होगी वह गाना गाकर मुझे बुलाएगी, उसी वक्त हाजिर हो जाऊंगी। सौदागर गिद्ध की सुंदर बेटी को घर ले गया और बहुत ही प्यार मोहब्बत से उसके साथ ज़िंदगी बिताने लगा। यह बात उनकी पहली पत्नियों को सहन नहीं हुई और वो गिद्ध की बेटी को परेशान करने लगी, वो उसे तकलीफ पहुंचाने लगी। फिर तीनों बीवियां आकर उससे सबके लिए खाना बनाने को कहा। गिद्ध की बेटी की आंखों में अंधेरा छा गया, क्योंकि उसने कभी खाना नहीं बनाया था और उसे कुछ नहीं सूझा। रोती बिलखती हुए घर के पीछे लगे केले के पौधे के बीच में जाकर गिद्ध माँ को बुलाने लगी। झट से उस गिद्ध उसके आगे हाजिर हो गई और बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा तो बेटी ने कहा, माँ मेरे साथ तीनों ने मिलकर मुझे अकेले ही सबके लिए खाना बनाने को कहा है, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मालूम। अगर मैंने नहीं बनाया तो मेरे शौहर के आगे मेरी चुगली करके मुझे नुकसान पहुंचाएंगी। गिद्ध माँ ने कहा, बेटी तू मत डर, मैं जैसा बताती हूँ तू वैसा ही करती जा। एक बर्तन में पानी डालकर उसमें एक चावल डाल देना, दूसरे बर्तन में पानी डालकर एक सब्जी का पत्ता डाल देना। दोनों बर्तनों को ढक्कन लगाकर नीचे एक एक लकड़ी ढककर तू घर के बाहर आकर बैठे रहना। देखना दोनों बर्तनों में खाना और सब्जी तैयार हो जाएगी। गिद्ध उड़ गई। बेटी ने ठीक वैसा ही किया। खाना तैयार होने के बाद उसने अपनी तीनों को रानियों को खाने के लिए बुलाया। तीनों ने अपनी अपनी थालियों के नीचे एक छेद करके रखा था। जैसे वह खाना सब्जियों का रस परोसा, छेद से सारा रस बह जाता। दोबारा कहती, खाना खत्म हो गया है और लाओ बर्तन से खाना परोसने की वजह से खत्म नहीं हो रहा था। आखिर वो तीनों सौत हार कर शर्म से उठकर चली गई। एक दिन तीनों ने मिलकर गिद्ध की बेटी को गायों को रखने का घर साफ करने के लिए कहा। उसने कभी सफाई की आदत नहीं थी, उसने कभी नहीं किया था। तो वह गायों के घर में गई और बीच में जाकर रोती हुई गिद्ध माँ को बुलाने लगी। गिद्ध माँ रोज की तरह झट से बेटी के पास पहुंची और बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने अपनी परेशानी बताई। गिद्ध माँ बोली, तू झाड़ू का एक काठी लेकर गहाली के इस छोर से दूसरे छोर तक फेरती जा, देखना पूरा गहाली साफ हो उठेगा। कहकर गिद्ध की माँ उड़ चली। माँ के बोलने पर बेटी ने काम किया और देखा कि गहली एकदम चमक उठी। सौदागर गिद्ध की बेटी के कामकाज को देखकर और खुश हुआ और ज़्यादा प्यार करने लगा। इस तरह दिन बीतने लगे। एक साल की तरह के घर में एक दावत होने लगी। सौदागर ने अपनी बीवियों को कपास देकर कहा, दावत में पहनने के लिए कमीज, शेरवानी, कपड़े और बना देना। कौन कितना अच्छा कपड़े बुन सकता है मैं देखना चाहता हूँ। तीनों बीबियाँ कपास को धोकर धुन धुन करके सूत निकालकर तांत में कपड़े बुनने लगी। मगर गिद्ध की बेटी को यह सब कुछ नहीं आता था। वह रोनी सूरत लेकर कपास हाथ में लिए बैठी रही। तीनों ने सोचा, इस बार यह बुरी तरह फंसी है। न कपड़ा दे पाने पर सौदागर इसे क्या करेगा पता नहीं, और मन ही मन खुश होने लगी। उधर दावत के दिन करीब आने लगे। गिद्ध की बेटी घर के पीछे केले के बगीचे में छिपकर माँ को बुलाने लगी। इस बार भी गिद्ध ने माँ को कह दिया था, अगर तू चिंता मत कर, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तू 4 बांस के लंबे टुकड़े ले आ और सब में थोड़े कपास भरकर उनका मुंह बंद कर देना। दावत के दिन जब तेरा शौहर तुझसे कपड़े मांगेगा तब उन्हें यह चुंगे दे देना। कहकर गिद्ध माँ उड़ गई और कपास के हाथ तक न लगाया। यह देखकर तीनों को बड़ा मज़ा आया। दावत के दिन शौहर एक एक कर तीनों बीवियों ने उन्हें हसीन कपड़े दिए और बदले में दुआ भी दी। गिद्ध की बेटी ने 4 चुंगे उनके हाथ में थमा दिए। कपड़े के बदले चुंगे देखकर तीनों बीवियाँ ठहाके मारकर हंसने लगी। सौदागर को ने भी गुस्सा आया सौदागर को। वो कहने लगा, यह सब क्या है, तेरे बुने हुए कपड़े कहाँ हैं? उसने छोटी बीवी को फटकार लगाई। गिद्ध की बेटी ने बिना डरे आराम से कहा, इन्हें खोल कर देखिए। जैसे ही सौदागर ने बांस के चुंगे का ढक्कन खोला, एक से बढ़कर एक हसीन कपड़े निकल आए। सौदागर ने कपड़े की बुनाई देखकर वह अपनी छोटी बीवी पर और ज़्यादा मोहब्बत लुटाने लगा। उसने वही कपड़े पहने और दावत में शरीक हुआ। धीरे धीरे तीनों बीवियों को पता चला कि एक मादा गिद्ध आकर उसे सब कुछ सिखा जाती है। उन लोगों ने चुपके से वह गाना भी सीख लिया और एक दिन धोखे से गिद्ध को बुलाकर डंडे से पीट पीट कर उसे मार डाला। गिद्ध की बेटी को इसकी कोई खबर नहीं हुई। अब
जब भी वह गिद्ध माँ को बुलाती वह नहीं आती। ऐसा कई बार होने पर उसने समझ लिया कि उसकी तीनों सौतन ने मिलकर गिद्ध को मार दिया है। वह कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। गिद्ध माँ वापस नहीं आई और एक बार सौदागर काम से नाव लेकर निकला। जाते समय बार बार अपनी तीनों बीवियों को गिद्ध की बेटी का ख्याल रखने का हिदायत दे रहा था। शौहर के सामने तो वे अच्छी बनने का नाटक कर रही थी, पर उनके जाते ही गिद्ध की बेटी को घर से निकालने की तकरीब सोच बनाने लगी। भोली वाली गिद्ध की बेटी को एक बाजार के आदमी के हाथों बेच दिया। उसे बहला फुसलाकर मेहंदी काजल खरीदने के बहाने आदमी के नाव में बैठा दिया और सोच के मुताबिक बाजार के आदमी ने भी खूबसूरत लड़की पाकर नाव लेकर चला गया। नदी किनारे अपने घर ले जाकर आदमी ने उसे सूखी मछली की रखवाली करने को कहा। एक दिन मछली के पास बैठी गिद्ध की बेटी दुखी अपनी गिद्ध माँ को याद करती हुई गाने लगी। नाव के सामान भरकर सौदागर उसी नदी के रास्ते से घर वापस आ रहा था। उसने अपनी छोटी बीवी की आवाज़ पहचान ली और जल्दी नाव लेकर उसके पास गया। उसकी कहानी सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। उसे अच्छी तरह नहलाकर कपड़े पहनाया। उसने एक बड़ी लकड़ी के बक्से में सॉस लेने की 2 छींट की और उसके अंदर गिद्ध की बच्ची को रखकर घर ले गया। बीबियाँ शौहर के नाव में ढेर सारा सामान लाते देखकर फूली न समाई और उनके लिए सज धज करके बाहर आ गई। सौदागर ने अपनी छोटी बीबी गिद्ध की बेटी नहीं दिख रही है, यह वह कहा। उन्होंने जवाब दिया, वह अपने मायके गई है। सौदागर ने कहा, मेरा मन कह रहा है कि तुम लोगों ने उसके साथ जरूर कुछ बुरा किया है। कौन सच कह रहा है और कौन झूठ, अभी पता चल जाएगा। सौदागर ने घर के पीछे एक घड़ा खोदा, उसमें उस तीनों बीवियों को उस पर चलने की और उस पर अंगार जलाया और कहा कि मैं तीनों बीवियों को आदेश देता हूँ कि इस अंगार के ऊपर से जो कोई भी निकलेगा उसे कुछ नहीं होगा। यह सोचकर वह घबरा गई। उन्होंने अंगार जलाया और उस पर सबको चलने के लिए कहा, तो उसमें से 2 बीवियाँ तो जाने के लिए वहाँ से भाग गई, मगर तीसरी बीवी उसके ऊपर से चलने के लिए तैयार हो गई और इस तरह वह बीवी को तीसरी दोनों बीवियाँ चली गई और तीसरी बीवी जैसे ही निकली तो वो उसके ऊपर से निकल गई। तो राजा ने खुश हुआ और अपनी एक बीवी और गिद्ध की बेटी के साथ बड़े प्यार से रहने लगा, क्योंकि दोनों बीवियों ने उसकी बेटी को, उसकी बहू को तकलीफ दिया था और एक रानी ने नहीं दिया। वो अब उसको लेकर और गिद्ध की बेटी के साथ बड़े प्रेम से रहने लगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।